जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। अभी हम चर्चा करेंगे नामकरण के विषय में, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी किसी का जन्म होता है तो उनके पिता या जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं उनके लिए एक बहुत ही शुभ और सुंदर सा नाम ढूंढते हैं। क्या यह नाम रखने की जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, ये हमें हमारे पूर्वजों को या पहले के टाइम में जो भी लोग थे उन्हें था? जी नहीं। आज जो हम किसी भी तरह का सुंदर से सुंदर, अच्छे से अच्छे नाम रखते हैं, हमारे पूर्वजों को ये अधिकार नहीं था। आज़ादी से पहले हमारा देश एक तरह से मनुस्मृति पे चलता था। फिर उसके बाद मुस्लिम शासक आए, अंग्रेज आए, थोड़ी बहुत तब्दीली हुई, लेकिन वही व्यवस्था कायम थी। अगर आप अपने पूर्वजों का नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनके नाम बहुत ही विचित्र तरीके का है। उनके नाम शुभ नहीं है उतने जितना कि दूसरे समुदाय, दूसरे वर्ग के लोगों का है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। क्योंकि इसके लिए मनु ने मनुस्मृति में एक विधान बनाया हुआ था। वह विधान इस प्रकार से था, यह मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, क्रांति और प्रतिक्रांति, जिसके लेखक डॉक्टर अंबेडकर हैं, और उन्होंने मनुस्मृति से कुछ चीज़ें इस बुक में कोट किया है जो इस प्रकार से है। ब्राह्मण के नाम का पहला भाग ऐसा हो जो शुभ हो, क्षत्रिय का शक्ति से संबोधित हो, वैश्य का संपत्ति से संबोधित हो, शूद्र का पहला नाम ऐसा हो जो तिरस्कार का भाव हो। अब आप सोच सकते हैं, जो भी SC, ST, OBC समुदाय के लोग हैं, उसका जो पहला भाग होगा वह तिरस्कार से संबोधित होना चाहिए। ये आपका नाम रखने का मनु ने एक नियम बनाया था, जो मनुस्मृति नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। इसका फिर दूसरे भाग का वर्णन करता है। ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा हो जिसमें सुख का भाव निहित हो, क्षत्रिय का ऐसा हो जिसमें रक्षा का भाव निहित हो, वैश्य का ऐसा हो जिसमें समृद्धि का भाव निहित हो, और शूद्र का ऐसा हो जिसमें सेवा का भाव निहित हो। यानी कि अर्थात आपके नाम का दूसरा पार्ट जो होगा उसमें सेवा का भाव दिखाई देना चाहिए। जैसे मेरा नाम दयानंद सरस्वती है तो मेरा नाम दयानंद सरस्वती नहीं, दयानंद दास होना चाहिए। मेरे मित्र का नाम राकेश रोशन है, पहले तो उसका नाम राकेश ही नहीं हो सकता था। अगर इस नियम से चलें, रोशन तो दूर की बात है, राकेश हो भी गया तो राकेश राम लिखा जाता या राकेश दास लिखा जाता। इस तरह से मेरे एक मित्र का नाम प्रकाश चंद्र बादल है, तो आप सोचिए, प्रकाश भी है, चंद्र भी है और बादल भी है। इतने सुंदर नाम तो मनु के टाइम में लिखने का नहीं उन्हें अधिकार था। तो ये अधिकार कहाँ से मिला? ये अधिकार आज़ादी के समय हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सब कुछ दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से पहले भी बहुत लोगों ने संघर्ष किया, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, कबीर हो, रैदास हो, हमारे बौद्ध हो, गौतम बुद्ध हो। तो इन सारे लोगों ने संघर्ष करते हुए आया, और जब देश को आज़ादी मिली तो हमें डॉक्टर अंबेडकर ने उसे कानून के रूप में मनुस्मृति को खत्म करते हुए भारत का नया संविधान 26 जनवरी 1950 को, जो कि लागू हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, इन्हीं चीज़ों के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को आज़ादी से बहुत साल पहले ही सामूहिक रूप से जलाया था। तो हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। अगर आपके पूर्वज के नाम कुछ विचित्र हैं तो ऐसा क्यों? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह से हम छोटी छोटी जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।